मंगलवार 1 नवंबर की सुबह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर आनन फानन में 7 से 8 फायर ब्रिगेड भेजी गई हैं। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि कुछ लोग झुलस गए हैं, जबकि कुछ लोगों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी दरअसल ये, जहां पर आग लग गई और आग देखते ही देखते काफी विकराल हो गई और फैलती चली गई। हालांकि किस वजह से ये आग लगी वो कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग बुझाने का काम लगातार जारी है। ये दिल्ली का नरेला इलाका है, जहां पर सुबह सुबह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। 2 लोगों की इस घटना में मौत भी हो गई है। कई लोगों के अंदर अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आग बुझाने का काम लगातार हो रहा है। जो लोग अंदर फंसे हो सकते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम भी लगातार जारी है। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। नरेला इलाका है ये दिल्ली का, जहां पर ये भीषण आग की घटना सामने आई है। किस वजह से ये आग लगी उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन 2 लोगों की दुखद मृत्यु इस घटना में सामने आ रही है और अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। चिंता की बात यह है कि अभी भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की शंका बनी हुई है और उन्हें बचाने का काम लगातार हो रहा है। उन तक किस तरह से मदद पहुंचाई जाए उसको लेकर लगातार वहां पर मशक्कत की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, मौके पर आनन फानन में 7 से 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। कोशिश और उम्मीद ये भी है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये आंकड़ा क्या बढ़ता है ये भी एक चिंता की बात है अपने आप में। कई लोग झुलस गए हैं और अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। तो नरेला का ये इलाका है और ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये गाड़ियां एक एक कर वहां पर पहुंचनी शुरू हुई। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही बनी हुई है कि अभी भी अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। एक प्लास्टिक फैक्ट्री है ये नरेला की, जहां पर अचानक सुबह आज आग लग गई। कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगना आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से ये आग फैलती चली गई होगी। लेकिन कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर किस तरह की लापरवाही हुई, क्या हुआ जिस वजह से इतनी भीषण आग इस फैक्ट्री में लग गई। और इस हादसे में 2 लोगों की दुखद मृत्यु की खबर आ रही है और कई लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आ रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 2 लोगों की मौत हो गई और अभी भी अंदर कई लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये दिल्ली का नरेला इलाका है और यहाँ पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। घटनास्थल पर इस वक्त आपको अपडेट दे दें कि 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि लोग फैक्ट्री में ही फंस गए और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। तो ये आज सुबह प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग झुलस गए हैं। 11 फायर ब्रिगेड
भेजी गई हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। 2 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अभी भी 8 से 10 लोगों के अंदर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अरविंद आहूजा हमारे सहयोगी घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी अंदर लोग फंसे हुए हैं, और अगर हाँ तो कितनी संख्या में? घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? मौत का आंकड़ा फिलहाल तो 2 बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, 2 लोगों की मौत हो गई है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। जबकि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि 2 से 3 लोग और अभी उसमें फंसे हुए हैं। ये देखिए 3 मंजिला इमारत है जो ये फैक्ट्री है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, और इसमें जो पहली मंजिल है और दूसरी मंजिल पर तकरीबन 9:55 पर ये कॉल मिली थी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को, जिसके बाद तुरंत 10 गाड़ियां दमकल विभाग की वो भेजी गई और आग पर जो बुझाने का काम है वो जारी हुआ। तकरीबन 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है इलाज के दौरान। फिलहाल 2 से 3 लोग फंसे हुए हैं, ऐसा फायर डिपार्टमेंट का कहना है। फायर डिपार्टमेंट की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बिल्कुल, और कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है अरविंद कि किस वजह से आग लगी, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री होने के नाते समझा जा सकता है कि आग कितनी तेजी से यहाँ पर फैली होगी। किसी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर जो ये फिलहाल आपको बता दूं, ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है। प्लास्टिक बनाने का यहाँ पर काम चलता था और आए दिन, चाहे बवाना की बात कर लीजिए या फिर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर लीजिए, ये काफी इंडस्ट्रियल एरिया है और आए दिन यहाँ पर आग लगने की घटनाएं होती हैं। और कई बार इस बात का भी खुलासा होता है कि फायर डिपार्टमेंट की कई फैक्ट्रियों की एनओसी नहीं होती, वो बिना एनओसी के अवैध तरीके से जो फैक्ट्री है वो चलाते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। अब क्या इस फैक्ट्री को एनओसी मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सभी की जो प्राथमिकता है, चाहे फायर डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर पुलिस विभाग की, वो ये है कि जल्द से जल्द जो तमाम लोग अंदर, अगर कोई फंसा हुआ है इंसानी जान, तो उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए। 20 लोगों को रेस्क्यू किया भी जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है और फिलहाल भी दमकल विभाग के लोग वहां पर मौजूद है। पहली और दूसरी मंजिल पर ही आग लगी थी। देखते ही देखते आग, चूंकि प्लास्टिक बनाने का काम चलता है इसलिए आग भड़क गई, जिसके बाद जो तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अरविंद, अमूमन जिस समय ये आग लगी है, कितने लोगों का स्टाफ इस फैक्ट्री में मौजूद रहता है? क्योंकि अगर ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं तो ये हादसा बड़ा हो सकता है, मृतकों की तादाद भी बढ़ सकती है। नहीं, देखिए अभी 20 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हुई है इसमें मलिका। और आपको बताऊं कि 2 से 3 लोग, जैसा फायर डिपार्टमेंट का कहना था तकरीबन 15 मिनट पहले की ये जो जानकारी है वो ये मिली है कि 2 से 3 लोग फंसे हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि अब तक उनको रेस्क्यू किया जा चुका होगा, लेकिन अभी भी आग बुझाने का काम जारी है और जो तमाम स्थानीय प्रशासन है वो सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मौका रहते तमाम जो 20 लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो बड़ा हादसा जरूर होता। हालांकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 लोगों की जो मौत हुई है, जो ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। तमाम जो तहकीकात है वो आगे चलेगी, लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राथमिकता यही है कि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है मलिका, और यहाँ पर कई फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग चीजें बनाने की फैक्ट्रियां हैं। और इसी एक फैक्ट्री में जो 3 मंजिला ये फैक्ट्री है, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी है। लेकिन पता नहीं क्यों ये तस्वीरें देखकर मुंडका में जो हादसा हुआ था अरविंद, उसकी याद ताज़ा हो रही है, क्योंकि वो भी इस तरह से ही प्लास्टिक का सामान वहां पर भी तैयार होता था, लेकिन
फर्क शायद इतना था कि जिस वक्त वहां पर हादसा हुआ था तब संख्या बहुत ज्यादा थी और जांच में फिर पता चला था कि किस तरह से वहां पर नियमों के तहत काम नहीं हो रहा था, वहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा नहीं थी। क्या इस बिल्डिंग के बारे में हमें इस तरह की कोई जानकारी मिली है? क्या वहां पर इस तरह की का कोई रास्ता है कि कोई इमरजेंसी के वक्त निकाला जा सके लोगों को? नहीं, देखिए रास्ता जरूर है क्योंकि जो सड़क से सटी हुई ये फैक्ट्री है, लेकिन क्या जो फायर डिपार्टमेंट के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं क्या उसका पालन किया जा रहा था, ये नहीं किया जा रहा था, इस बात का खुलासा कुछ देर बाद फायर डिपार्टमेंट ही करेगा। जैसे कि मैंने बताया, अभी प्राथमिकता है लोगों को रेस्क्यू करने की और 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी घायल हैं, जिनमें 2 लोग पूरी तरह से झुलस गए थे जो आग लगी थी उसमें, और झुलसने से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे बवाना हो चाहे नरेला, ये जो तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर कई ऐसी फैक्ट्री हैं वो बिना फायर एनओसी के, बिना फायर के नॉर्म्स को फुलफिल किए ही चलाई जाती हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि बड़े हादसे होते हैं। लेकिन ये खुलासा भी तब हो पाता है मलिका, जब इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। तो जो फैक्ट्री मालिक है उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर वो कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो तमाम जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वो जो इस तरह का पालन नहीं करते और फिर इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये फैक्ट्री या फैक्ट्री के जो मालिक हैं ये क्या ये तमाम नियमों की अनदेखी तो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और अरविंद, जहां पर ये फैक्ट्री है यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया कितना दूर है? क्या सटा हुआ है या फिर काफी डिस्टेंस है? देखिए, ये एक नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको बताओ मलिका, और यहाँ ये पूरा सेक्टर ही जो बेल्ट है, यहाँ पर छोटी बड़ी कई फैक्ट्रियां हैं और हर फैक्ट्री एक दूसरे से सटी हुई है। कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि यहाँ पर जितनी फैक्ट्रियां उसमें से ज्यादातर को एनओसी नहीं है, या फिर ज्यादातर फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन नहीं करती हैं, बावजूद इसके चलती हैं क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लोगों से मिली भगत होती है। इस फैक्ट्री की बात करें तो ये इस फैक्ट्री के बगल में भी कई फैक्ट्रियां हैं जिनमें सभी को फिलहाल बाहर खाली करा दिया गया। तमाम फैक्ट्रियों को जो आसपास जिसमें आग लगी उसके आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जो वर्कर काम कर रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। बस फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है। जी, और लगातार अरविंद ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो आपको ज़्यादा जानकारी इस घटना के बारे में दे रहे थे। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है नरेला का दिल्ली में और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं क्योंकि ये एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी और पहली और दूसरी मंजिल में बताया जा रहा है कि आग लगी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती गई, अचानक से विकराल हो गई और इतनी भयानक आग लग गई कि जो लोग फंसे हुए थे उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला, उनके लिए बाहर आना बेहद मुश्किल हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में, कई लोग झुलस गए हैं और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस पर हम नज़र बनाए रखे हुए हैं, अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए आज तक।